गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज से मैं आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद की एक परिभाषा दें। इसका शॉर्ट आंसर होगा, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को विकसित करने का एक तरीका है। इसमें एक राष्ट्र पर किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, उपनिवेशवाद की दो विशेषताओं को लिखें। उपनिवेशवाद की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक शोषण। दूसरा, साम्राज्यवाद को विकसित करने का तरीका। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है? आंसर, राष्ट्रवाद एक राष्ट्रीय एवं मानवीय मुद्दा है जिसके लिए स्वस्थ विचार, सहयोग, सौहार्द एवं सह अस्तित्व की परम आवश्यकता है। चौथा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद एवं ब्रह्म समाज में संबंध स्थापित करें। राष्ट्रवाद क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। आंसर, भारत में राष्ट्रवाद की प्रक्रिया 19वीं सदी से प्रारंभ मानी जाती है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं ने राष्ट्रीयता को जगाने में सहायता दी। फिर 1857 का विद्रोह, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। वर्ग क्या है? दूसरा क्वेश्चन, वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा चेतन युक्त समूह है जो सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ग की 3 विशेषताओं को लिखें। वर्ग की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ऊंच नीच की भावना। दूसरा, वर्ग चेतना। और तीसरा, सीमित सामाजिक संबंध। समुदाय की एक परिभाषा दें। आंसर, समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक भावना के आधार पर सामान्य जीवन व्यतीत करता है। दूसरा क्वेश्चन, समुदाय के 3 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख करें। समुदाय के 3 महत्वपूर्ण तत्व। मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय के 4 आधारों का उल्लेख किया है। पहला, व्यक्तियों का समूह। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा, सामुदायिक भावना। और चौथा, संपूर्ण जीवन। समुदाय, ग्रामीण समुदाय क्या है? आंसर, ग्रामीण समुदाय समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मूल कारण यह है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास गांव से ही प्रारंभ होता है। सभ्यता की यह सबसे पहली एवं बड़ी उपलब्धि मानी गई है। ग्रामीण एकता पर प्रकाश डालें। नगरीय समुदाय के 3 लक्षणों को स्पष्ट करें या नगरीय समुदाय का अर्थ बताएं। आंसर, नगरीय समुदाय ऐसे व्यक्तियों का समुदाय है जिससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती है।
इसकी आबादी बड़ी एवं घनी होती है। इसकी एक विशिष्ट जीवन शैली और मानसिकता होती है। ये सभ्यता के जनक एवं संवाहक माने जाते हैं। नगरीय समुदाय की विशेषताएं क्या क्या है? 3 विशेषताओं को बताइए। नगरीय समुदाय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, बड़ा आकार एवं घनत्व। दूसरा, विजातीयता। तीसरा, द्वितीयक समूह। और चौथा, सामाजिक गतिशीलता। दूसरा क्वेश्चन, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर। पीए सोरोकिन और सीसी जीजरमैन ने 8 आधारों का उल्लेख किया है जिसके द्वारा ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतरों को समझा जा सकता है। पहला, व्यवसाय। दूसरा, पर्यावरण। तीसरा, समुदाय का आकार। चौथा, जनसंख्या का घनत्व। पांचवा, सजातीयता और विजातीयता। छठा, सामाजिक गतिशीलता। और सातवां, सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, जननांकी की एक परिभाषा दो। आंसर, जननांकी या जनसंख्या के अध्ययन का एक मौलिक उपागम है। इसे जनसंख्या का विज्ञान भी कहा जाता है। भारतीय जनसंख्या। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं क्या क्या है? आंसर, भारतीय जनसंख्या की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि। दूसरा, जनसंख्या का घनत्व। तीसरा, जन्म दर और मृत्यु दर। चौथा, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात। दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हैं? आंसर, जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, ऊंची जन्म दर और नीची मृत्यु दर। दूसरा, कम आयु में विवाह। तीसरा, अशिक्षित। चौथा, गरीबी। और पांचवा, विवाह की अनिवार्यता या आवश्यकता। दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या क्या हैं? आंसर, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, खाद्य समस्या। दूसरा, आवास की समस्या। तीसरा, रोजगार की समस्या। चौथा, गरीबी। पांचवा, स्वास्थ्य की समस्या। जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो सकता है? जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्नलिखित सुझाव कारगर हैं। पहला, कम आयु में विवाह पर नियंत्रण। दूसरा, शिक्षा का प्रसार। तीसरा, आर्थिक विकास। एवं चौथा, परिवार कल्याण। परिवार कल्याण का क्या अर्थ है? क्वेश्चन। आंसर है, परिवार कल्याण का अर्थ स्वेच्छापूर्वक अपने परिवार के आकार को सीमित बनाना है। दूसरा क्वेश्चन, परिवार कल्याण का उद्देश्य क्या क्या है? परिवार कल्याण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, कम संतान के बारे में लाभों की जानकारी देना। दूसरा, जन शिक्षा एवं प्रेरणा। तीसरा, जन्म दर घटाना। चौथा, बच्चों का समुचित लालन पालन। और पांचवा, माताओं के स्वास्थ्य में सुधार। दूसरा क्वेश्चन, परिवार नियोजन के क्या क्या साधन हैं? आंसर, परिवार नियोजन के निम्नलिखित साधन हैं। पहला, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां। दूसरा, निरोध। तीसरा, लूप। चौथा, कृत्रिम तरीके जैसे क्रीम, जेली। पांचवा, शिक्षा। एंड छठा, प्रेरणा। परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।
मार्च 1989 में प्रभावी रूप से सुरक्षित किए गए दंपतियों का प्रतिशत 49.9 है, जो स्थापित लक्ष्य के निकट है। जन्म दर में और गिरावट लाने के लिए कुछ प्रयासों की आवश्यकता है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।